पता नहीं गैस आएगी कि नहीं आएगी। सहरी का टाइम है। आ गई भाई, आ गई भाई, आ गई। अलीम। अरे भाई 10 मिनट रह गए हैं इफ्तारी में। पकौड़े भी करने हैं और दही बूंदियाँ भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग है जनाब मेरे नए घर। जी हाँ, नए घर में हम शिफ्ट हो गए हैं। आप लोगों में से बहुत सबको पता होगा, बहुत सारों को नहीं भी पता होगा। तो यहाँ हमारा पहला रमज़ान है। पहला रोज़ा कैसा गुज़रा ये सब मैं आपको बताऊँगी आज की इस व्लॉग में, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। पहले से ही एडवांस में दे दें क्योंकि मुझे पता है आपको पसंद आएगी। मॉर्निंग हो गई है जनाब, शहर का टाइम है। 4 बजे उठे हैं और हमारे साथ साथ, क्योंकि ज़ोरों के साथ तो बटन कनेक्टेड है, मम्मा उठती हैं तो ज़ोरों भी उठ जाते हैं, तो वो भी उठ गए हैं और पीछे पीछे घूम रहे हैं और अब अपने खाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं जाऊंगी, जाके सबसे पहले तो बच्चों को उठाती हूँ, देखती हूँ कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। आई उठे हुए हैं, उठ जाएं बेटा, शहरी का टाइम हो गया है। उठ जाएं, शहरी का टाइम हो गया। शाबाश, गुड बॉय। शहर के टाइम पे घर के बाहर ज़ाहिर है बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ होता है। देखें जी, बिल्कुल अंधेरा है। यकीनन आपकी तरफ भी अंधेरा ही होता होगा। अब हम बढ़ेंगे चूल्हे की जानिब, और गैस की टेंशन थी यही कि गैस आ रही है या नहीं, लेकिन लकीली आ रही थी। हम शामी कबाब फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद फिर अंडा फ्राई करेंगे। अरे यार ये फेनी गाढ़ी हो गई है, क्या करूं। इसमें दूध ऐड कर देती हूँ जल्दी से। दूध भी गाढ़ा हो रहा है, सही करने की कोशिश। हो गई। तो जनाब ये है हमारी आम सी सादी सी सहरी। शामी कबाब हैं, अंडे हैं, फेनी है, दही निकाला हुआ है और चाय है। पराठे मैं घर पे बिल्कुल नहीं बनाती सहरी में, बाज़ार से आते हैं। कुकी साहब आराम फरमा रहे हैं। मैंने कहा उनको भी दिखा दूँ, वो कहेंगे कि मुझे तो वीडियो में लिया ही नहीं, नाराज़ ना हो जाए ना कहीं। फजर की अज़ानें हो चुकी हैं और सहरी हम कर चुके हैं। अब नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर किचन का रुख करेंगे, क्योंकि एक बर्तनों का अंबार जमा होता है तो ऑब्वियसली वो धोना होता है। साथ में अब इसके बाद मैं कुरान शरीफ लेके बैठ रही हूँ। इस रमज़ान में एक नया कुरान शरीफ निकाल रही हूँ। ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे गिफ़्ट किया था। ये रेम्बो कुरान है, मुझे ये बहुत पसंद आया था। लास्ट ईयर गिफ़्ट किया था, लेकिन अब इस साल मैं इसको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करूँगी। ये देखें इसके ये पेजेस कितने खूबसूरत हैं, शाइनी और बड़े कलरफुल से, और इसका टेक्स्ट भी सारा कलरफुल सा है। आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से ऑर्डर किया था, क्या किया था, लेकिन ये कुरान शरीफ उन्होंने मुझे लास्ट ईयर गिफ़्ट किया था और इस साल मैं इसी को मुकम्मल करूँगी इंशाअल्लाह। सुबह हो गई है जनाब, कुरान शरीफ पढ़ लिया है। बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि पौधों को पानी दे दूं। तो अभी मैं टेरेस के पौधों को पहले पानी दे रही हूँ कि टेरेस पे जो है वो हैंगिंग पॉट्स लगे हुए हैं, उनको पानी देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर मेड आ जाती है, वो सफाई कर रही होती है नीचे की, तो फिर वो चिड़चिड़ करती है कि बाजी आपने क्या कर दिया, सारे घर में सारे सहन में पानी पानी फैला दिया। तो भाई उससे भी तो बना के रखनी है, तो इसलिए जो है वो मैं अभी से जो है वो पौधों को पानी दे रही हूँ, ताकि जब तक वो मैडम आए तो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अब हम निकल गए हैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए स्कूल के लिए, और मैं ख़ुद जाती हूँ बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। यूजुअली जिस दिन ऑफ़िस नहीं होता है उस दिन तो मैं जाती ही जाती हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बच्चों के स्कूल, क्योंकि अब बच्चों को पिक करने के लिए आई हूँ। घर के काम निपटाए हैं और यहाँ पे मौजूद हूँ। सूरज सवा नेज़े पर है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत शदीद गर्मी हो रही है। और मैं सोच रही हूँ कि जो लोग आउटडोर जॉब्स करते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। बस अल्लाह ताला उनको हिम्मत और ताकत दे, और हमारी भी और उन सब की रोज़ी जो है वो कबूल फ़रमाए। बट स्टिल इट्स टू हॉट। अल्लाह ताला बस रमज़ान में रहम फरमा ले। लास्ट ईयर का रमज़ान के शुरू का अशरा बहुत अच्छा गुजरा था इस दफ़ा, लेकिन शुरू में ही जो है ना वो बड़ी गर्मी पहले रोज़े में ही मिल रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। घर आते के साथ ही हम सब नमाज़ पढ़ के अंटा गफ़ील हो गए थे, यानी कि सो गए थे। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5। तो मैं जल्दी जल्दी सबसे पहले तो फ्रूट चाट बनाऊंगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे जल्दी बना के रखना होता है ताकि ठंडा हो जाए। तैयार है जनाब फ्रूट चाट हमारा। और क्या क्या बन रहा है, पकौड़े तलने हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, साथ में बूंदियाँ भिगोई हुई हैं, दही बूंदियाँ बनेंगी। और ये है हमारा अफ्तार। फ्रूट चाट है, चना चाट है, मैंने नहीं बनाया, बाज़ार से आया है। डोंट जज मी, बहुत सारी चीज़ें मैं बाज़ार से मंगाती हूँ। रोल हैं और दही बूंदियाँ मैंने बनाई थी, और पकौड़े हैं, क्रैकर्स हैं। अफ्तार हो गया जनाब। और जो सामान बचा है उसको इस तरीके से एयर टाइट बॉक्सेस में करके रख देते हैं, वरना फिर एक की स्मेल दूसरे में फ्रिज में आ जाती है, बहुत बुरा लगता है।
बच्चों के एग्ज़ाम्स भी साथ साथ चल रहे हैं, ये भी हमारा एक नया एग्ज़ाम है, तो जनाब इनकी तैयारी भी हो रही है साथ साथ। सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद अब टाइम आ गया है थोड़ी सी अपनी स्किन केयर करने का। तो जनाब मैं नायासिनामाइड सीरम लगा रही हूँ, और उसके अलावा हाथों पे लोशन, लिप बाम, ये सारी चीज़ें जो है लाजमी तौर से रात को लगा के मैं सोती हूँ। तो मैंने कहा ये वाला रूटीन भी अपना आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग रात के टाइम पर कौन सी स्किन केयर रूटीन अपनी फ़ॉलो करते हैं, क्या क्या चीज़ें लगाते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं लगाते हैं। अब जी किचन में दोबारा से आमद हो चुकी है, क्योंकि सुबह के लिए सहर के लिए जो है फिर से फेनी बनानी है, क्योंकि फेनी हम ठंडी खाते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था अपनी ब्लॉग में, बहुत सारे लोगों को पता है। तो ये बना के मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में, शामी कबाब निकाल के डीफ्रॉस्ट करूँगी। और जनाब इस तरह से हमारी हो गई है अगले दिन की तैयारी मुकम्मल, और आज का व्लॉग हुआ ख़त्म। कैसा लगा बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।